ये इन दिनों की बात है जब मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, यही कोई 17 या 18 साल होगी, मगर न जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सा शौक हो चला था और वो था रिसाले पढ़ने का शौक। अम्मी अक्सर ही बाजार जाती तो बहुत से रिसाले ले आती, मैं उन रिसालों में से चुन चुन कर वो कहानियाँ पढ़ती जिनमें गैर मरी मखलूक का जिक्र होता, या तो इसमें जन्नत की है तो फिर अरवा की कहानियाँ होती। कहानियां पढ़कर कच्ची उम्र में ही एक ऐसी दुनिया में खो जाती जिसने मेरे जहन का कभी भी पीछा नहीं छोड़ा। सेकेंड ईयर पास करने के बाद घर में फारिग बैठी थी, इन्हीं दिनों मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं रिसाला पढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद ना जाने कब टाइम मिले, अम्मा बाजार गई और बाजार से जाकर मेरी पसंद के मुताबिक चंद रिसाले उठा लाईं जो मैंने 2 ही दिन में पढ़कर खत्म कर दिए। फिर एक किताब ऐसी मेरी जिंदगी में आई जो अम्मा लाई थी, वो जन्नत के बारे में थी। और इस किताब में जन्नत की कहानियों के अलावा जन्नत के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था। मैं बेसब्बाई इस किताब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी महसूस करने लगी। मैंने सोचा कि काश मैं भी किसी जिन से मुलाकात कर सकती, मैं जन्नत की आवाज़ सुन सकती। जन्नत के बारे में यकीन करना अगरचे मुश्किल था, मगर चूंकि इतने अरसे से कहानियां पढ़ती आ रही थी, लिहाजा जन्नत के बारे में मेरा तजस्सुस बहुत बढ़ चुका था। मेरी एक सहेली जिसका नाम हयात था, वो भी कहानियां पढ़ती थी, मगर उसका रुझान मजहबी था। वो अक्सर इस्लामिक कहानियां पढ़ती थी। मुझे कहती थी कि तुम भी ये रिसाले ना पढ़ा करो, कुछ पढ़ती भी हो तो ढंग का पढ़ा करो, मगर मैं कब किसी की सुनती थी। मुझे तो जन्नत की कहानियों से इश्क था। तभी एक दिन मैं कहानी पढ़ रही थी कि अम्मा मुझे गौर से देखकर बोली, बेटी इस मखलूक के बारे में ज्यादा ना पढ़ा करो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हमारे बुरे कहते थे कि इंसान जो सोचता है वैसा ही हो जाता है। साथ ही अम्मा कहने लगे कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि जो भी जन्नत की ज्यादा बातें करता है, जन्नत को उसके बारे में खबर हो जाती है। ज्यादातर जन्नत नुकसान देते हैं बेटी, मैं बहुत डरती हूँ। अम्मा की बाकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आई, अलबत्ता उनकी एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी कि जो जिन के बारे में सोचता है, जिन की नजरों में आ जाता है, तो क्या जन्नत की कहानियाँ पढ़ते सुनते हुए वो मुझे देख रहे होते हैं। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या किसी जिन से बात करना मुमकिन है? मैंने सोचा और फिर ख्यालों की एक दुनिया में खो गई जिसका कोई किनारा नहीं था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ और तकलियाँ थी। मेरी सहेली हयात, जो कि हफ्ते के रोज हमारे घर आया करती थी, मैंने उससे अपने इस ख्याल का इजहार किया। हयात, मैं चाहती हूँ एक ऐसा अमल करूँ जिससे कोई जिन मुझसे बात करे। मैंने हयात की तरफ देखकर कहा, इस कैटेगरी पर बल पड़ गए। उसने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हवा सबसे कोई बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। अगर कभी कुछ हो गया तो कहाँ जाओगी? तुम्हारी अम्मी का क्या होगा? मुझे इस पर तरस आ गया। मैंने इसे कहा कि मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ एक बार ये देखना है कि क्या जन्नत वाकई में होते हैं। मैंने खड़े होते हुए कहा कि मेरे पास एक किताब है, इसमें जन्नत को हाजिर करने के सारे अमल लिख रखे हैं, मैं वो अमल करके ही रहूंगी। हो सकता है कि कोई अच्छा जिन ज़्यादा मुझे भी मिल जाए, मैंने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो अपना सर पीट कर रह गई। अच्छा मेरी बात सुनो, हयात ने संजीदा होते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुदा के लिए मुझसे पूछ लो, तरीका बताऊंगी जिससे जन्नत भी तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा, मगर वादा करो तुम अमलियात वगैरह नहीं करूंगी। ये सब शैतानी ताकतें हैं और उनसे इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ शैतान ही आते हैं। मुझे प्यार करते हुए हयात ने कहा कि इसके पास इल्म है जिससे न सिर्फ जिन हाजिर हो जाते हैं बल्कि गुनाह भी नहीं होता। मैं ये सुनकर बड़ी हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, मगर फिर इसने कुरान पाक लाने का कहा। मैंने जल्दी जल्दी वजू किया और कुरान लेकर के पास बैठ गई। हयात ने मुझे एक सूरत निकाल कर दिखाई और कहा, इसका ज्यादा से ज्यादा वर्द करो। वो सूरा जिन थी। मैंने कहा कि इससे पहले भी कई बार मैं ये सूरत पढ़ चुकी हूँ, तो फरास में खास किया है। हयात ने कहा, खास ये है कि तुमने उससे पहले जन्नत को हाजिर करने के इरादे से ये सूरत नहीं पढ़ी होंगी, मगर अब तुम उसी नियत से आवाज बुलंद होकर उसे पढ़ोगी और इस बात को यकीनी बना वाहमजागी कि कमरे में कोई मौजूद न हो, तो जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ, मगर ये अमल रात के वक्त करना, दिन में जन्नत हाजिर नहीं होते। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगी और साथ ये भी सोचने लगी कि जिन जब यहाँ हाजिर हूँ तो माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, तो बेडशीट बदल डाली और पर्दे धोकर सुखाने को डाल दिए। शाम के 6 बजे तक मैंने कमरे को ठीक ठाक कर लिया था। पहले से एक बच्चे को बुला कर कुछ रोशनी का बंदोबस्त भी कर लिया, जबकि अगर बत्ती भी जला दी थी। बस अब शिद्दत से मुझे रात के होने का इंतजार था। जब रात का अंधेरा हुआ, तकरीबा 12 बजे में कमरे में आई, तो कमरे में मौजूद हर चीज सुर्ख हो रही थी।
मैंने शीशों वाली खिड़की खोल दी जो दूसरी जानिब से गली को निकलती थी। ताज़ा हुआ के झोंके कमरे में आने लगे। मैंने जाए नमाज बिछाया और इस पर बैठ गई। सबसे पहले 2 नफल पढ़कर अल्लाह से अपने अमल की माफ़ी मांगी कि मैं तजस्सुस की वजह से ऐसा काम करने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे मेरी सहेली ने मना किया था। मैंने खुद सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। फिर मैंने अपने माहौल का एक बार फिर से सरसरी सा जायजा लेकर देखा और कुरान पाक खोलकर ऊंची आवाज में सूरा जिन की तिलावत करने लगी। 2 बार पढ़ने के बाद मेरा सर कुछ भारी होने लगा। आंखें बंद की तो मुझे लाल रंग के अंगारे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ हिलाकर मुझे मना करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एकदम आंखें खोले और तिलावत जारी रखी। ये तकरीबा कोई 7वीं बार होगी कि कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। हवा की जोर से खिड़की बज रही थी, जबकि पूरे कमरे की चीजें मुसलसल हिल रही थी। ये मंजर देखकर मेरी तो औसान खता हो गए। मुझे लगा कि जलजला आ गया है। मैंने खुद को अच्छी तरह से ढांप लिया और अपनी आंखें बंद करके जमीन पर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि कमरे में सब कुछ हिलना बंद हो गया है। वो बत्ती की रोशनी जो कि थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी दोबारा से कमरे को रोशन कर रही थी। रोशनी पहले की जैसी थी। मैंने सर उठाकर देखा कि मेरी नजर सामने वाले सोफे पर पड़ी। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस एक नौजवान मेरी रूबरू था। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे बरसों से जानता हो। इसे देखकर एक अनजाने खौफ की लहर मेरे अंदर दौड़ गई। मैं तो नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उस शख्स का यकीन है कि इंसान नहीं था बल्कि एक जिनज़ादा था। मैं क्या बात करती मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने खुद ही बात का आगाज किया। अस्सलाम अलैकुम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। मुझे भी समझ में नहीं आई कि उसका नाम पूछ लूं कि अपना नाम बताओ, क्योंकि मैं सोचा करती थी कि जब कोई जिन मेरे सामने आएगा तो जल्दी से उसका नाम पूछूंगी। मुझे पता है उसने मेरी घबराहट का अंदाजा लगाकर निहायत खौशनुमा अल्फाज में कहा कि मैं तो आपके बुलाने पर ही आया हूँ। मैंने अपनी नजर उठाकर के इसके चेहरे को देखा। ये एक कम उम्र बच्चा मालूम होता था। इसकी आंखों का रंग ना काला था ना भूरा, इंतहाई पुरकशिश और वजीहा नौजवान। सब कुछ जानते हुए भी मैंने इससे पूछा तो क्या तुम जिन हो? और आस ने हंसते हुए हाँ में सर हिला दिया। अब खामोशी छा गई थी। मेरा दिल धड़क रहा था कि अभी ये इंसान किसी डरावनी शक्ल में मेरे सामने आ जाएगा। मेरी तो शायद सांसें रुक जाएंगी। तो वो खुद बोलने लगा कि मैं आपसे रिश्तेदारी की वजह से मिलने आया हूँ। मुझे इस रिश्तेदारी का पास रखना पर मजबूर करती है कि दारी आप पर दारे इफ्तारी तो बहुत करीबी अजीज किया मतलब तुम्हारे नश्तर कैसे हुए? तो इन्होंने हैरत से पोंछ पड़ा। मैं बहुत हैरान होकर पूछा कैसी रिश्तेदारी? वो उठकर खड़ा हुआ और मेरे कमरे की खिड़की के पास जाकर रुक गया। इसने मुझे हाथ का इशारा करने के बाद खिड़की के साथ ही लटकते हुए पर्दे की तरफ देखने को कहा। ये देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा ना रही कि ये साया किसी और का नहीं मीर ये अपनी सहेली हयात का था। मैंने हैरान होकर पूछा क्या तुम हयात को जानते हो? वो मेरी सहेली है। वो मुस्कुराया और कहने लगा मैं हयात का शौहर हूँ और मुझे हयात ने ही शाम को बताया था कि आपको जन्नत देखने का शौक है, तो मैं उसी लिए हाजिर हवा हूँ। फिर इजाजत दीजिए मैं अब चलता हूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकी। तभी एक लम्हे में वो गायब हो गई। हवाओं का सिलसिला, पर्दों का हिलना और फिर मोमबत्ती किया जलना बजना सब रुक गया। वो चला गया था और मेरे दिमाग में कई सवाल छोड़ गया था। मैंने सुबह होते ही इस ख्याल से हयात के पास जाने का फैसला किया इससे ये सब डिस्कस करूंगी। जैसे ही सुबह हुई मैं दौड़ती हुई हयात के घर गई। मुझे अपने घर में देखकर वो बड़ी हैरानी हुई। कहने लगी खैरियत तो है? आज तुम खुद चलकर मेरे घर आई हो। तभी मैंने इसे सारा वाकया सुना दिया तो वो हंस पड़ी और कहने लगी मेरी बहन तुमने जो भी देखा है वो सिर्फ एक वहम है। ये हकीकत नहीं तुम्हारा वहम है, वरना तुम्हारे पास इस जिन की दी हुई कोई निशानी तो होती। इसने मुझसे काफी देर बहस की तो मैं मान गई कि वाकई वो मेरा वहम था। हयात कुछ अजीब सी नजर आ रही थी। मेरे सवाल करने के बाद एक अजीब सी परेशानी इसके चेहरे पर आया थी। इसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि वो मेरे जाने की मुंतजिर है। मैंने भी वहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा और घर आने ही लगी थी कि कमरे से निकलते हुए मेरी एक फ्रेम पर नजर पड़ी जिसमें कुछ तस्वीरें लगी थी, जिसमें हयात और इसके साथ एक नौजवान का साया मौजूद था। जो उनकी तस्वीर वाज़ेह नहीं थी मगर ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि हयात ने वही कपड़े पहन रखे थे जो पिछली रात हयात के दिए हुए अक्स में देख चुकी थी। मारे खौफ के मेरे पसीने छूट गए। आखिर हयात का मुझसे ये सच्चाई छुपाने का क्या मकसद था? मैं समझ नहीं सकी। सोचती हुई इसके घर से बाहर आ गई।
आज भी मैं इस सच्चाई पर गौर करती हूँ मगर कुछ समझ में नहीं आता। मगर अजीब बात यह है कि हयात ने भी इस दिन के बाद से मुझसे कोई बात नहीं की। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैंने तो बाहर निकलना भी छोड़ दिया है, अपनी सहेली को खो दिया है। समझ में नहीं आता मुझसे खफा क्यों है और इस बात की हकीकत क्या है। क्या उसकी शादी किसी जिन से हुई है? क्योंकि इसने तो अपनी अम्मी पापा को कसम दे रखी है कि वो सारी जिंदगी शादी नहीं करेगी, और अगर इन्होंने उसकी जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो वो कुछ खा कर मर जाएगी। मगर मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा ताकि मैं कोई हतमी फैसला कर सकूं।